गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर बुलेट ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? मैं प्रियांशु आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं कसौली का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले, जो कि मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। बहुत सारे, एक नहीं, दो तीन तीन नहीं, बहुत सारे हुए हैं। देखते जाना, ठीक है? आ जा भैया, आ जा, बता तू। हम शिमला से आ रहे थे बाय रोड, जैसे कि मैंने आपको अपने ब्लॉग में बताया होगा। बाय बस HRTC की थी, तो उसमें उल्टी फिर पूरे रास्ते उल्टी। मुझे देख देख के सुन के इसी मजा आ गया। अब संगत का असर है, कुछ कर नहीं सकते। इसके बाला पकड़ने वाला था, हटनी थी खिड़की, क्या कहते हैं जो बस के स्टेयर्स होते हैं ना गेट के पास, उसमें इतनी भी जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा क्राउड था, इतनी भी जगह नहीं थी। उसने इस हद तक भर ली थी बस को कि बस हमारी हालत इतनी सफोकेशन की वजह से इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि हम दक्षाई आई थिंक 9:30 बजे के करीब पहुँचे। 9:30 बजे पहुँचे थे। 9:30 बजे में हम उतरे थे वहाँ से। हम उतरते ही रोड पे ढाबा था, ढाबे के आगे ही मतलब कि बैठ गए। ढाबा था नहीं, पता नहीं, मुझे तो आ रहे थे चक्कर, मेरे तो खड़ा भी नहीं हो रहा, टांगे भी कांपने लगी थी। साथ में इसका भी यही हाल था। हम बैठ गए। जो हमारा मतलब कि साथ में सामान था, जो भी था, पॉलीथीन में थी। एक पॉलीथीन में सामान था, वो पॉलीथीन फट चुकी थी नीचे, हमें ये भी नहीं पता। हम जाके बैठ गए, दोनों सर पकड़ के पानी पिया। जब हमारा थोड़ा नॉर्मल हो, हमने कहा चलो रूम पे चलते हैं, सो जाते हैं, आज खाना वाना रहने देते हैं। तो हम जैसे कि रूम पे जाने के लिए तैयार हुए दोनों, हमने देखा, इसने देखा पॉलीथीन फटी हुई है। ईयरपोड्स जो है हमारे वहाँ पड़े रोड पे, ठीक है, और जो मोबाइल स्टैंड होता है उसकी स्टैंड भी। तो मैंने देखा यार पॉलीथीन फटी हुई, हमने चेक करा, सारा सामान सब सामान था, सिर्फ एक चीज गायब थी फिर से, कैमरा। इसका कैमरा गायब था, क्योंकि जब हम बस में थे तो हमने वो पॉलीथीन, हम दोनों की तबीयत ख़राब थी, तो जो पॉली बैग था वो हम किसी को दे दिया था। लोकल्स थे वहाँ पर, अंकल थे बैठे हुए, तो हमने उन्हें दे दिया था। और वो शायद नीचे से फट गया था, जिसकी वजह से कैमरा वहीं पे ही गिर गया था। अब हम बहुत ज़्यादा, एक तो हमारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, ऊपर से उस कैमरे की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि कैमरे के वजह से हमारा कुछ भी व्लॉग भी शूट नहीं हो सकता था। बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, मैं बोल रही हूँ ना। पहले इसका माउंट खो गया था, फिर इसका कैमरा भी खो गया था। अब हम दोनों की हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब, एक तो तबीयत ख़राब, ऊपर से हमारा कैमरा खो चुका था। फिर हम सारा सामान अपना उठा के होटल में गए। वहाँ पे जाके जो हमारे पास HRTC बस, शिमला बस का टिकट था, उसकी थोड़ी सी हेल्प की वजह से हमारा कैमरा हमें वापस मिल पाया। इसने उस नंबर, जो हमारे होटल के ओनर थे, उनको कॉल किया। फिर उन्होंने बोला कि अब HRTC का साइट पे जाओ, साइट पे वहाँ पर एक नंबर होगा, वहाँ पर कॉल करके पता कर लो। हमने बहुत मुश्किल से उस पर कॉल किया। जो बस का फिर जो कंडक्टर था ना, आई थिंक उसके पास नंबर, उसका नंबर हमें किस तरीके से मिला, हमने उस पर कॉल किया। पहले तो बहुत ज़्यादा वो अकड़ू था, वो बता नहीं रहा था, बता नहीं रहा था कुछ भी बता नहीं। मतलब हम बोल रहे थे कि हमारा ब्लॉग हो जाएगा, सब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कैमरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं खाना खा रहा हूँ, जस्ट लाइक इग्नोर कर रहा था वो भाई। वो इग्नोर कर रहा था। मैंने उसे 2-3 बार बोला, प्यार से बोला, प्लीज़ करा, मेरी रिक्वेस्ट, बहुत सी बात रिक्वेस्ट करी, पर वो नहीं सुनना। फिर मैंने अपने जो होटल ओनर थे उनसे बोला, वो कह रहे कि यहाँ पे ऐसी बदतमीजी करता रहेगा, वो नहीं बताएगा, आप डांट के बोलो उससे। तो जब मैंने उसे डांट के बोला, गुस्से में बोला, बताया कि हम यूट्यूबर हैं और हमें इम्पोर्टेंट है, आप दे दो ये वो, तब उसने मुझे 2 मिनट के अंदर बताया, देख के कह रहा है यहाँ पे डिम्पल ढाबे पे आ जाओ। फिर हम ओनर्स की कार में गए। अच्छा, एक चीज़ वहाँ की ये अच्छी है कि आप अगर अपना सामान, अपनी बाइक, एनीथिंग, कुछ भी आप खुले में भी छोड़ते हो, जब भी वहाँ पे चोरी नहीं होती है। दैट्स वाई हमारा जो कैमरा था वो हमें वापस मिल गया है। वरना अगर हम दिल्ली में या किसी और जगह होते तो शायद हमें हमारा कैमरा नहीं मिल पाता, बिल्कुल नहीं मिल पाता। मतलब वहाँ पॉसिबल था, मिल गया, वहाँ पर मिल गया था। कंडक्टर ने दे दिया डिम्पल ढाबे पे। डिम्पल ढाबा अच्छा खाना मिलता है, 100 रुपये की पर थाली है, अनलिमिटेड भी है, 100 रुपये में 1 पर्सन अनलिमिटेड खाओ। और वो डिम्पल ढाबा वाला सही था, उस पर हम गए, फिर ले गए ओनर, हमें लेके गया। फिर ओनर ने कहा खाना खा लो थोड़ा बहुत। फिर हमने खाना खाया। हम खाना वाना खा के वापस चले गए थे होटल में। आई थिंक हमें 11 बज गए थे रात के। एक्सपीरियंस तो बस का ऐसा, देखो आप अगर झेल सकते हो तो डेफिनेटली जाओ बस से, वरना मैं तो कभी नहीं जाऊंगी, ये भी डेफिनेटली कभी नहीं जाएगा। मैं इससे पहले ही कह रहा हूँ, बुलेट से चल ले ना, मेरे को तो टॉय ट्रेन और बस का एक्सपीरियंस लेना। अगर आपको जाना है तो 1 से 2 स्टेशन तक आप ट्रैवल करो, वो ठीक रहेगा। मेरे सजेशन से लॉन्ग ट्रैवल बिल्कुल भी मत करो। अगर आप सोच रहे हो कालका से शिमला जा रहे हो या बीच के किसी, मैं दक्षाई से गई थी, आई थिंक बीच में 7 to 8 स्टेशन पड़े थे, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था। 3
3.5 घंटे लग गए थे उसमें बैठे बैठे बैठे। मैं मतलब एक ही व्यू देखते हो, कभी बोर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। शाही पनीर भी आपको अगर दिया जाएगा 24 घंटे तो बोर हो जाओगे ना उससे भी। 24 घंटे नहीं, 365 दिन तो बोर हो जाओगे ना। हम भी बोर हो गए थे देख देख के, बस सर में हेडेक हो गया था बहुत ज़्यादा। होटल आकर हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि हम बस ये अपने रूम में चला गया था, मैं अपने रूम में चली गई थी, हम सो गए थे। चलो मिलते हैं अपनी शिमला कसौली के ब्लॉग में। टाटा बाय। हाय फ्रेंड्स, तो मैं जा रहा हूँ अब कसौली डक्साई से। तो मेरा जैसे कि मैंने बताया था आपको, माउंट टूट चुका है, तो मैं किसी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ अब मोटो ब्लॉग करने की। तो या मेरे साथ जो मेरी की फ्रेंड है वो मेरी हेल्प कर रही है थोड़ा सा, उसने पकड़ रखा है पीछे से मिडल में, तो इसलिए आपके वीडियो ऐसी शो हो रही होगी आपको मिडल से। हम जा रहे हैं अब कसौली की तरफ को, मौसम अच्छा हो रहा है। गाइस मैं पहुंच चुका हूं कसौली के लिए। देखिए कसौली का रोड चल रहा है अभी, और ये कार वाला देख लो अल्टो हटा नहीं रहा अपना, ओवरटेक करनी पड़ गई मुझे। भाई यहाँ की रोड बहुत मतलब कि छोटी है, आप संभाल कर ड्राइविंग करिएगा, बिल्कुल आराम से स्लोली। ओवरटेकिंग के चक्कर में मतलब कि ज़्यादा स्पीड मत रखिएगा अपना, क्योंकि एक तो चढ़ाई है ऊपर के लिए, ऊपर से जब भी ओवरटेक कर रहे हैं तो हॉर्न दे के करें भाई, क्योंकि सामने से बहुत से बंदे ऐसे आते हैं यहाँ के लोकल जो विदाउट हॉर्न आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खाई बहुत है और लैंडस्लाइड भी हो रखी थी थोड़ी बहुत, तो इसलिए आराम से आइए। पानी आ रहा था रोडों पे और खाई बहुत गहरी है, तो आप आराम से ही चलाइए। देखिए मैं 2 बार यहाँ पे ब्रेक लेके ओवरटेक कराया मैंने आराम से। लोकल ड्राइवर यार यहाँ पे बहुत बदतमीज होते हैं, मतलब इंडिकेटर बिना हॉर्न दिए एक तो गाड़ी कर देते हैं इधर उधर को, इंडिकेटर दिए बिना घूम जाते हैं, बिना हॉर्न के कट पे आ जाते हैं। ये देखिए ये बीच रोड में अपनी गाड़ी मोड़ने लगे हैं। तो गाइस ये हम कसौली के मार्केट में चल रहे हैं अभी। ये कसौली की पार्किंग में हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ की पार्किंग का प्राइस है 50 रुपीज़ फॉर 5 आवर्स। ये देख लीजिए ये हमारी पार्किंग। ये कहते हैं दिल्ली कोई भी लोकल्स कार या बाइक ऊपर नहीं जाएगी, ओनली आर्मी की या जिन पे पास होता है 6000 रुपीज़ का पास बनता है पूरे हिमाचल में, आप फिर कहीं भी बाइक या कार लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन्होंने मेरी गाड़ी का जब नंबर देखा, मैं डेली नंबर हूँ, तो ये मुझसे ज़्यादा चार्ज करने के लिए बोल रहे थे। तो फिर मैंने बोला ये तो गवर्नमेंट पार्किंग होनी चाहिए, फिर इन्होंने मुझे वही 50 रुपीज़ में दे दी थी। अब हम जा रहे हैं क्रिस्ट चर्च के लिए, ऊपर के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है, पार्किंग से थोड़ी ही दूरी पे क्रिस्ट चर्च है, जो कि हमारी पहली डेस्टिनेशन है। तो फ्रेंड्स ये चर्च हिमाचल प्रदेश का बहुत पुराना चर्च माना जाता है, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का है। 1853 में इसका स्ट्रक्चर हुआ था। इसका स्ट्रक्चर देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 1853 में बना हुआ। देखभाल होती है, बहुत सही तरीके से कर रखी होती है। चर्च के अंदर का व्यू है ये। हम प्रेयर कर रहे थे और अब हम बाहर आ गए। यहाँ पे कैंडल लगा के एक अपनी, तो बाहर से विश करके कि जल्दी जल्दी हमारा चैनल अच्छा वर्क करने लगे, और आप लोगों के प्यार से तो हो ही जाएगा ये सब। तो ये था देखिए सामने से चर्च का हमारा पूरा व्यू। ये बहुत अच्छा व्यू है चर्च का। और यार कसौली में आप आना चाहते हो और बिल्कुल ही साइलेंट और पीसफुल जगह चाहिए, तो आप रियली में कसौली विज़िट करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैं मस्ती कर रहा था ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत ज़्यादा। हाँ ये है कि ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे हम आर्मी मैन से पता करके जाते रहते कि किधर के लिए, क्योंकि 2 रूट पड़ रहे थे, लेफ़्ट भी और राइट भी। तो राइट के लिए हमें जाना होता ऊपर गिलबर्ट ट्रेल, मंकी पॉइंट और वेदर पॉइंट, लवर्स पॉइंट, सनसेट पॉइंट, बहुत सी पॉइंट्स हैं यार, बहुत अच्छा है। देखो ठोकने से बचाऊं। फ्रेंड्स ये था हमारा वेदर पॉइंट। देखिए वेदर पॉइंट पे मैं पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे आर्मी मैन भी खड़े थे हमारे, जो कि आर्मी कैंप था पीछे ही, इसलिए खड़े रहते हैं कि कोई मतलब कि भाई बाई चांस हाथ ना, मतलब कोई हादसा ना हो जाए। बहुत अच्छा व्यू था यार, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। आप देखिए खुद से
कि व्यू कितना अच्छा है। फिर मैंने यहाँ पे घूमा, ये डॉगी बैठा हुआ था बीच में, एक सो रहा था वहाँ पे आराम से कि मैं तो सोऊंगा, नींद लूँगा। ये देखो मैंने अपनी पर फैलाए हैं, ये देखो वादी के मज़े पूरे। फ्रेंड्स ये है हमारा मंकी पॉइंट, जहाँ पे हमारे बजरंग बली ने लक्ष्मण जी के लिए आते टाइम या जाते टाइम जो भी था, मे बी मुझे कंफर्म पता नहीं है, मैंने गूगल पे पढ़ा था थोड़ा सा, संजीवनी बूटी लाते टाइम उनका फुट जो था टच हो गया था कसोली हिल पे। तो यहाँ पे इसलिए इनका यहाँ पे जगह वो रख दिया है मंकी पॉइंट, और यहाँ पे इसीलिए इतने फ्लावर्स हैं। तो अब हम जा रहे हैं किलबट ट्रेल के लिए आगे। फ्रेंड्स पूरा मंकी पॉइंट मैंने दिखा दिया। अब आपको फोर्थ डेस्टिनेशन किलबट ट्रेल, जो कि मेरा सफ़र स्टार्ट हो चुका है किलबट ट्रेल के लिए। ये मैं ऊपर जा रहा हूँ किलबट ट्रेल को। ये यहाँ का व्यू है पूरा, बहुत अच्छा व्यू हो रहा था यार, ऐसा लग रहा था जैसे मैं बादलों के ऊपर आ गया हूँ। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी हल्के हल्के से, और मैं थक चुका हूँ तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठ गया था यहाँ पे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक सनसेट पॉइंट, जो कि हमारा मेन सनसेट पॉइंट था, उसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा कैमरा और फ़ोन दोनों ही डेड हो चुके थे। मैंने अपनी फ्रेंड के फ़ोन से रील्स बनाई थी वहाँ पे 1-2, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम लिंक शेयर कर दूँगा, आप जाके एक बार चेक करें, और प्लीज़ गाइस इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें मुझे। किलबट ट्रेल से अब मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ को, जो कि हमारा है आत्महत्या पॉइंट। यही है हमारा पूरा डेथ पॉइंट। आर्मी ऑफिसर्स ने मुझे कह के भेजा था ऊपर से, पार्किंग वाले भैया ने भी बताया था कि 5:30 पर आप वापस आ जाइएगा, क्योंकि एक तो अंधेरा होने लगता। तो मैं फिर ज़्यादा देर रुका नहीं, वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करे, वीडियोज़ बनाई, तो मैं वापस आ गया। देखो जोया को आगे रेड ड्रेस में जा रही है, भागे जा रही है, अदर धुंध भाग रही है सुसाइड पॉइंट की माई को, जैसे यूँ मौत हो जाती दुखी है घर की माई को, अदर धुंध भाग रही है यूँ। या वो पकड़ो नहीं जाकर पैर रपट गए, जाकर घर वाले कहेंगे इतनी बड़ी की बड़ी लौंडिया चाहिए हमें। तो गाइस जब मैं वापस आ रहा था तो अच्छा हुआ मैं कसौली से जल्दी उतर आया, मैं भूखा था सुबह से, और बारिश आ गई थी, आप देख सकते हैं बहुत तेज यार, पूरे 2 घंटे बारिश हुई थी। ये देखो जी खाने में लगा है, कड़ी चाट रहा है भाई। कड़ी, दाल, सब्जी, चावल, रोटी, पनीर। खाना कैसा है प्रिंस? इसकी वजह से हमारा बजट बिगड़ जाएगा अब, इस लड़के की वजह से। देखते हैं ये बहुत बड़ा, मतलब ये बरिस्ता का दीवाना है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। गर्मी होती तो कोल्ड कॉफी पीता हूँ, मैं कैपुचिनो पी लूं, ठंड बहुत है, बाहर बारिश हो रही है। ये देखो इसने शॉर्ट स्लीव्स पहन रखी है और मैंने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी है। भाई सब दोनों की हालत खराब हो गई है बाइक पे। कसौली से आने के बाद में बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज स्टार्ट हो गई थी, तो हम ढाबे पर रुक गए थे, खाना खा रहे थे। अच्छा उस ढाबे का नाम है डिम्पल ढाबा, है ना प्रिंस? भाई डिम्पल ढाबे पर आना। हाँ फ्रेंड्स, 100 रुपये में अनलिमिटेड खाना, 1 पर्सन, अनलिमिटेड 1 पर्सन के लिए। ये था मेरा पूरा ब्लॉग, और बुलेट तो मेरी पार्किंग में रह गई, चलान नहीं दिया, और मेरा एक्शन कैमरा जो था उसकी बैटरी डेड हो गई है, इसके मैंने शॉट्स ले लिए हैं। आप कसौली जब भी आए ब्लॉग बनाने ट्रिप पे, सुसाइड पॉइंट, लवर्स पॉइंट एक ही है, प्यार करो, ये प्यार के पंचिंग ब्रेकअप हो गए डूब के मर जाओ, ठीक है। एक है सनसेट पॉइंट और किलबट ट्रेल। तो आप कसौली आए यार, बहुत अच्छी जगह है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, टांगों में दर्द होने लगा, टूट गई है मेरी टांगे, जाकर पड़ के सो जाऊंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। देख लो कसौली का ट्रिप।